नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल ए के मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने पहले वाले वीडियो में देखा था कि संबंध के बारे में हमारी चर्चाएं चल रही थी, और उससे जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 था उसका पहला क्वेश्चन का हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया था। और पहला क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछा गया था कि पहले क्वेश्चन में हमसे हम लोगों को एक समुच्चय दे दिया था और समुच्चय से एक संबंध दे देता था उसी में, क्योंकि जो संबंध होता था उसी समुच्चय में डिफाइन होता है। तो संबंध को हमें ये दिखाना है कि वह स्वतुल्य है, कि सममित है, कि संक्रामक है। तो हमने पहला वाला सॉल्व कर लिया था और आज दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो दूसरे में क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x इज लेस दैन 4 है। 4 द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो हम लोगों को क्या करना है कि जो r दिया हुआ है, ये r को हमको स्वतुल्य तथा सममित तथा संक्रामक चेक करना है, यह है कि नहीं है। तो चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। और चेक करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याएं आप जानते होंगे, तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय बनाएंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा जो है n बराबर प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 डॉट 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 इसी तरह से होती है। तो ये अपना हो गया प्राकृतिक संख्याएं। अब इसके बाद हम तुरंत जो r बराबर x, y बराबर दिया हुआ है संबंध, तो संबंध का हम एक सेट बना लेंगे, यानी कि एक समुच्चय बना लेंगे। तो अपना ये r बराबर x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5 इस तरह का है अपना ये जो संबंध r। लेकिन यहाँ पर y बराबर x प्लस 5 है और x की वैल्यू 4 से कम है। तो हम r का इस तरह से बनाएंगे कि जो r बराबर हमारा क्या होगा, जब हम x की वैल्यू 1 लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी। देखिए, जब x का मान यहाँ पर 1 लिखेंगे तो y बराबर हमें दिया है x प्लस 5। तो हम एक बार और इसे लिखे ले रहे हैं कि x, y की जगह x प्लस 5 इस तरह का हमारा बना। और जहाँ ये क्योंकि ये दिया है कि y बराबर x प्लस 5 है चूँकि, ठीक है। अब हम देखते हैं कि x का मान 1 2 3 ये नेचुरल नंबर रख के हम एक r का यानी कि संबंध का समुच्चय बनाएंगे। तो यहाँ पर r का जो समुच्चय बनेगा वो इस तरह से होगा। जब x की वैल्यू 1 लिखेंगे तो 1 कॉमा यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 5 1 6 यानी कि 1,6 ये पहला अवयव बन गया r का। जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि 2 कॉमा यहाँ पर 2 लिखेंगे तो क्या होगा 5 प्लस 2 7 यानी कि 2,7। अब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 5 यानी 8। अब जब हम x की वैल्यू 4 रखेंगे नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि x का मान जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो हम x का मान 3 तक ही जाएंगे, वो नेचुरल नंबर में, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम 3 पॉइंट में जाएंगे तो वो नेचुरल नंबर का सेट नहीं बन पाएगा, इसलिए हमें नेचुरल नंबर में ही देखना है। 1 2 3 की गिनती करके इसी को ही x के मान रख करके ये हमारा ये जो r का है ये समुच्चय बन गया। अब हम बारी बारी से इस समुच्चय को हमें चेक करना है कि यह स्वतुल्य है, कि सममित है, कि संक्रामक है, कि ये तीनों नहीं है। तो हम देखते हैं सबसे पहला कि यह स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव। इसके लिए क्या होता था कि जो संबंध जिस पर डिफाइन होता था, जिस सेट पर, यानी कि यहाँ पर तो नेचुरल नंबर पर डिफाइन है, तो ये जो नेचुरल नंबर का सेट है इसके प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ यदि पेयर बनाते हैं और प्रत्येक पेयर इस संबंध r के अंदर यदि आता है तो हम उसे कह देंगे कि वह स्वतुल्य है। तो देखते हैं कि हम नेचुरल नंबर का पहला ही अवयव लेते हैं कि 1,1। इसकी डेफिनेशन जो होती थी वो मैं बता दूं एक बार कि मान लीजिए कि a बिलोंग्स कर रहा है इस नेचुरल नंबर के सेट में, तो a, यानी कि फॉर ऑल a बिलोंग कर जाएगा इस r में। फॉर ऑल का मतलब यहाँ की जो a है यहाँ पर a का इसका प्रत्येक एलिमेंट, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, 4 5 कुछ भी यहाँ पर नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट लें और उसका स्वयं के साथ में पेयर बनाए a, और r के अंदर यदि आता है वो, तो हमारा यह स्वतुल्य हो जाएगा।
तो देखते हैं, मैं यहाँ पर पहला ही एलिमेंट ले रहा हूँ एक ही जगह, यानी कि ए तो बिलोंग कर रहा है एन में, लेकिन जब 1,1 देखता हूँ इसमें आर में है क्या 1,1, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि यह स्वतुल्य नहीं है, सेट आर स्वतुल्य नहीं है। सेट लिख सकते हैं आप इसे संबंध ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये आर क्या है, इस पर डिफाइन हुआ एक संबंध है, तो ये संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। अब दूसरा हम इसी में चेक करेंगे क्या, सममित। सममित सिमेट्रिक, ठीक है। इसमें क्या होता था कि यानी कि ए कॉमा बी कोई दो एलिमेंट हुआ करते थे संबंध आर के। हम पहले में जो देखते हैं स्वतुल्य में, तो उसमें हम उस सेट को भी लेते हैं जिसमें वह संबंध डिफाइन होता है, लेकिन जब दूसरी और तीसरी कंडीशन होती हैं वह केवल हम संबंध से ही देखते हैं। तो संबंध में मान लीजिए कि ए कॉमा बी कोई एलिमेंट यदि इसके अंदर आते हैं आर के अंदर, तो बी कॉमा ए भी इसी संबंध आर के अंदर यदि आ जाता है तो वह हमारा हो जाएगा, हो जाएगा वो। तो देखते हैं कि पहला ये एलिमेंट हम इसका लेते हैं आर का, 1,6 बिलोंग टू आर, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप देखिए इस पर 6,1 तो का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, तो यह सममित भी नहीं होगा। आप केवल इसी एलिमेंट से नहीं देख सकते हैं, यदि यह बिलोंग तो हो गया, लेकिन आप इसे चेक करेंगे 2,7 ऐसा है क्या, तो यदि एक भी फॉल्स फेल हो गया हमारा, तो वहाँ से हमारी कंडीशन भी फेल हो जाएगी, ये सममित नहीं है। हम तीसरा देखते हैं संक्रामक, यानी कि ट्रांसिटिव। संक्रामक, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि ए कॉमा बी कोई एलिमेंट है इस संबंध आर में, और बी कॉमा सी भी कोई एलिमेंट इसी के अंदर आते हैं, तो यदि ए कॉमा सी भी बिलोंग कर गया इस आर के अंदर, तो हमारा ये जो संबंध दिया है यह संक्रामक हो जाएगा। तो देखते हैं कि मान लीजिए मैंने ये दो एलिमेंट उठाए, इसे माना मैंने, देखिए 1,6 तो बिलोंग कर रहा है आर में, 2,7 बिलोंग कर गया आर में, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे इसका पहला उठाएंगे और इसका 7, यानी कि 1,7 देखिए आप आर में है क्या, 1,7 आर में नहीं है, इसका मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या होगा, ये संक्रामक भी नहीं है। आप मैंने इन दोनों को लिया है, आप इन दोनों को लेकर चेक कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये संक्रामक भी नहीं है। आपने तीनों कंडीशन चेक कर ली है। अब बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पॉइंट है, इसमें क्या कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर एक्स कमा वाई सच दैट जो वाई है भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर। अब इसमें भी आर की तीनों कंडीशन चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक ही काम हुआ करता था कि यदि कोई नेचुरल नंबर या कोई भी सेट दिया होता था तो उसको लिख लेते थे, और उसके बाद ये जो संबंध देता था इसी का हम एक समुच्चय यानी कि सेट बना लेते थे और उसको चेक करते थे। तो हम मेन काम हमारा ये होता है कि आर में जो ये कंडीशन दी होती है इसको अच्छे से पढ़ना और इसका एक समुच्चय तैयार करना। तो हम देखते हैं कि आर बराबर क्या है। यहाँ पर जो आर का सेट बनेगा तो क्या बनेगा, आर है एक्स कॉमा वाई के पदों में और वाई भाज्य है एक्स से, यानी कि एक्स का मान यहाँ पर वही लेना है। एक्स का मान तो ये सब लेंगे हम एक एक करके, लेकिन वाई वही होगा जिसमें एक्स का भाग देंगे वाई में तो पूरा पूरा चला जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं। मैंने एक्स की जगह लिया 1, तो मैं वाई की जगह लेता हूँ यदि 2, तो आप देखिए कि जब 1 का भाग देंगे 2 में तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो यानी कि 1 का भाग इन सब में पूरा चला जाएगा, तो 1,2 1,1 भी रहेगा। यहाँ पर 1 का भाग 1 में भी पूरा चला जाएगा, यानी कि 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 कुछ इस तरह का बनेगा अपना। अब 2 को देखते हैं कि 2,2 यानी कि 2 का भाग 2 में ही चला जाएगा पूरा, यानी कि 2 का भाग 2 में पूरा चला जाएगा। अब 2 का भाग यदि हम 2,3 लिखते हैं तो देखिए आप कि जब 2 का भाग 3 में देंगे तो शेष फल बच जाएगा 1, यानी कि ये नहीं इसमें एडजस्ट करेगा, क्योंकि 2 का भाग यदि पूरा पूरा जाता है y में तो वही इसका एलिमेंट है। तो यहाँ पर 2,3 नहीं होगा, तो 2 का भाग 4 में पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि 2,4 2,6। अब इसी तरह 3 लेंगे तो 3 का स्वयं के साथ में जाएगा 3,3 और यहाँ पर आ जाएगा 3,6, क्योंकि 3 का भाग
4 में 5 में नहीं जाएगा, 6 में पूरा पूरा चला जाएगा। अब हम 3 कंप्लीट हो गया, 4 को लिखते हैं तो ये आ जाएगा 4, 4 स्वयं के साथ जाएगा और किसी के साथ नहीं जाएगा। 4, 8 यानी 8 में जाएगा तो 8 इसके अंदर नहीं आ रहा है। 5, 5 और इसी तरह 6, 6। ये अपना एक समुच्चय यानी सेट तैयार हो गया आर का। अब इसको हमें चेक करना है कि यह स्वतुल्य है। नंबर 1 कंडीशन हमें इसमें ये चेक करना है कि स्वतुल्य है कि नहीं है। फिर दूसरा हम चेक करेंगे सममित, तीसरा संक्रामक। तो स्वतुल्य के लिए हम देखते हैं कि स्वतुल्य के लिए वो कंडीशन क्या होती थी कि ए कोई एलिमेंट होता था, वह बिलोंग करता था इस सेट ए में, और यदि ए ये बिलोंग कर जाएगा, ए बिलोंग कर जाएगा यदि इसी सेट यानी कि इस रिलेशन में यानी कि संबंध आर में, तो वह हमारा हो जाता था कि सम्मित हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि ए की जगह यदि मैं 1 लेता हूँ तो 1,1 इसके अंदर आ रहा है। हाँ आ रहा है। 2 का यदि मैं यहाँ पर 2 लूँगा तो 2,2 भी इसी के अंदर देखिए आएगा। यदि मैं 3 लेता हूँ तो 3,3 भी इसके अंदर आएगा। 4 लेता हूँ तो 4,4 भी इसके अंदर आएगा। 5 लेता हूँ तो 5,5 भी इसके अंदर आता है और 6,6 भी इसके अंदर आ रहा है। तो आप यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो आपको यहाँ पर एक एक चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें आपने पूरे एलिमेंट देख ही लिए कि 6,6 भी इसमें आ रहा है। सारे एलिमेंट यानी कि इस एलिमेंट में से इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है वो स्वयं के साथ में यदि उसका पेयर बनाए तो वह इस आर के अंदर आ रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सीधे ये कंडीशन लिख देंगे कि आता है यह स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा चेक करते हैं संक्रामक। दूसरा आप संक्रामक पहले लिख दीजिए या सम्मित। मैं दूसरा सम्मित चेक करता हूँ। सम्मित में क्या होता था कि यदि ए, बी कोई 2 एलिमेंट हैं इस संबंध आर में, तो बी, ए भी इसी संबंध आर में हो जाए तो यह सम्मित हो जाता था। तो आप देखिए 1,1 लिया मैंने, इसका एक एलिमेंट यानी इसके पहला वाला एलिमेंट लिया 1,1 तो 1,1 तो बिलोंग कर रहा है आर में। लेकिन आप देखिए कि फिर से अगर 1 को इस साइड करते हैं यानी कि 1,1 ही बनेगा तो ये भी आर में बिलोंग करेगा, ये तो ठीक है। दूसरा मैंने उठाया 1,2 तो बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन जब मैं 2,1 लिखता हूँ तो यह डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आप इसको लिखिए कि 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः यह संबंध सम्मित नहीं है। ठीक है, और स्वतुल्य तो हो गया था अपना, स्वतुल्य वाली कंडीशन फुलफिल हुई है। अब तीसरा देखते हैं संक्रामक। संक्रामक में क्या कहता है, हमें इसमें क्या देखना पड़ता है कि हमारे पास संक्रामक के लिए कि तीन एलिमेंट होने चाहिए। वो क्या हुआ करते थे कि ए, बी और सी ये बिलोंग्स कर रहे हैं। यदि वो तो जो ए, बी, सी हैं ये तो हमारे सभी एलिमेंट ए के हुआ करते थे, ठीक है, उसी से हमारा ये संबंध बनता था। लेकिन हमारा ए बी यदि कंडीशन ये हुआ करती थी कि ए बी यदि बिलोंग कर रहा है आर में, संबंध आर में, और बी, सी भी बिलोंग कर रहा है यदि संबंध आर में, तो ए, सी भी संबंध आर के अंदर यदि आ जाता है तो वह संक्रामक हो जाता है। तो हम देखिए पहले 2 एलिमेंट उठाते हैं। यहाँ पर 1,1 बिलोंग कर रहा है आर में, 1,2 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो क्या देखिए इसका पहला इसका लास्ट 1,2 ही बन पाएगा ना, तो ये भी बिलोंग कर जाएगा आर में, ये तो ठीक है। अब मैं दूसरा उठाता हूँ यहाँ से 1,2 बिलोंग कर गया आर में, और 1,3 भी बिलोंग कर गया आर में। तो क्या 1,3 भी बिलोंग करेगा आर में? देखिए 1,3 भी आर में बिलोंग कर रहा है, ये भी कंडीशन फिल हो रही है। अब मैं ये यहाँ पर उठाता हूँ 2,4। आप इनको इसी तरह चेक कर लेंगे तो ये नहीं होगा, इसी तरह से कंडीशन ये फुलफिल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर जब उठाता हूँ 2,4 बिलोंग टू आर, 2,4 बिलोंग टू आर, 2,6 बिलोंग्स टू आर। लेकिन जब मैं इसमें यहाँ पे ये देखूँगा 2,6 बिलोंग्स टू आर, है क्या ऐसा? 2,6 भी है यहाँ पर, ठीक है, ये भी हो गया। यदि आप यहाँ पर ये लेंगे कि 3,6 बिलोंग टू आर और 4,4 बिलोंग टू आर, देखिए अब दूसरा इसमें और एक ले रहे हैं, तो ये देखिए 3,6 बिलोंग टू आर और 4,4 भी बिलोंग कर गया आर में। जब मैं अब इसका पहला और इसका अंतिम यानी कि 3,4 बिलोंग टू आर, ऐसा है क्या? देखिए 3,4
देखिए 3,4 इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यह संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिएगा, बिल्कुल एक एक क्लियर हो जाएगा आपका। मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, स्वतुल्य में क्या किया जाता है कि हमारा जो सेट दिया होता था पहला वाला ए, तो उसके प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं के साथ पेयर बनाकर यदि वो सभी पेयर इस आर संबंध के अंदर आते हैं तो वह हमारा स्वतुल्य हो जाता है। यदि और इसमें सममित में क्या हुआ करता था कि 2 एलिमेंट उसके उठाते थे संबंध आर से, ए कॉमा बी टाइप के 2 एलिमेंट उठाते थे। तो यदि ए कॉमा बी उसके अंदर, सॉरी, एक एलिमेंट उसका उठाएंगे ए कॉमा बी यदि उसके अंदर आता है और बी कॉमा ए भी उसके अंदर यदि आ जाता है तो वह हमारा सम्मित हो जाता था। और तीसरे में संक्रामक में होता था कि 2 एलिमेंट लेते थे, यानी कि ए कॉमा बी भी उसके अंदर आ रहा है, बी कॉमा सी भी उसके अंदर आ रहा है, तो ए कॉमा सी भी यदि उसके अंदर संबंध आर के अंदर आ रहा है तो वह हमारा संक्रामक हो जाता है। तो चलिए चलते हैं उसी नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं कि क्या है इसमें ये कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। आर हमें यानी कि संबंध आर का एक इस तरह का ये सेट दिया हुआ है जहाँ पर एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर। अब हमें आर को चेक करना है कि यह स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय बता रहा है। तो पूर्णांक क्या होते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से यदि हम नंबर लें और प्लस इन्फिनिटी तक चले जाएँ तो यह पूर्णांक होता है। मान लीजिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी डॉट डॉट डॉट, इस तरह का हमारा ये z बराबर दिया हुआ है। अब हमारा यहाँ पर ये कह रहा है कि संबंध r इस तरह है। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन देखते हैं, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव। इसमें क्या होता था कि कोई एक एलिमेंट हम उठाते थे, संबंध जो हमें दिया होता है यहाँ पर दिया हुआ है z, सॉरी संबंध नहीं, कोई एक एलिमेंट उठाते थे हम सेट z से, यानी कि यहाँ पर जो सेट दिया होता था जिस पर संबंध हमारा डिफाइन है, इस पर इसके हम प्रत्येक एलिमेंट को मान लीजिए, देखिए माना a बिलोंग्स टू z फॉर ऑल, सॉरी a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग टू z। ये कहने का मतलब मेरे, अब देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको। a कॉमा a कोई ऐसा एलिमेंट मैंने उठाया है इस संबंध r से जो जहाँ पर फॉर ऑल का मतलब होता है कि सभी a बिलोंग्स टू z, यानी कि z के प्रत्येक एलिमेंट का मतलब है यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट से मतलब यहाँ पर ये है कि आप चाहे -3, -3 ले, -2, -2 ले, 1, 1 ले, इसी तरह के एलिमेंट है। तो मैं a, यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि a माइनस a, यानी कि ये कंडीशन हमको संबंध की दी हुई है कि यदि हमें ये दिखाना है यदि a, इस r के अंदर आता है तो हम उसे कह देंगे कि स्वतुल्य है। तो देखते हैं कि ये a, r के अंदर आएगा कि नहीं। यह a, r के अंदर तभी आएगा जब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, यानी कि x माइनस वाई एक पूर्णांक हो जाएगा। तो मैं x इसे मानता हूँ, y इसे मानता हूँ। तो देखिएगा a यानी कि x माइनस वाई देखना है, हमें x माइनस वाई एक पूर्णांक निकालना है। तो x की जगह मैंने रखा a, y की जगह रखा मैंने a और बराबर देखा तो ये निकला 0। क्या 0 एक पूर्णांक है? देखिए इसमें, देखिए 0 भी एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह जो हमें संबंध दिया हुआ है तो संबंध R एक स्वतुल्य है, ये आप लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरे में देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या होती है सममित की। सममित में क्या चेक करना होता था कि कोई दो एलिमेंट उसके होते थे, किसके, इस सेट Z के, और एक एलिमेंट बनता था इसका संबंध R का। तो देखिए यहाँ पर मैं एक एलिमेंट इसका उठाता हूँ संबंध R से, x, y माना कोई एक एलिमेंट है संबंध R में। यदि y, x भी बिलोंग कर जाए R में तो हम इसे कह देंगे कि यह एक सममित संबंध है। तो ठीक है, तो इसको भी चेक कर, ये y, x इसमें तभी बिलोंग मानेंगे जब y माइनस x बराबर एक निकल आए पूर्णांक। एक क्या निकल आए? एक पूर्णांक निकल आए। तो आप यहाँ पर ये समझिए कि सबसे पहले जब x, y ये कहाँ से लिए गए हैं? ये है हमारे z से।
इस जेड के कोई भी एलिमेंट को है हमने एक्स कॉमा वाई मान लीजिए माना है। यहाँ पर आप कोई भी एक दो एलिमेंट उठा लीजिए। मैंने माना कि यहाँ पर एक एलिमेंट उठाया मैंने यहाँ पर लिखा कि एक्स बराबर 1 वाई बराबर 3। आप कोई भी एलिमेंट एक आप उठा लीजिए, कोई भी दो एलिमेंट उठा लीजिए। अब देखते हैं कि होता क्या है कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में। ये तो हमें पता ही है कि देखिए ये तभी बिलोंग करता है, देखिए 1 जब एक्स माइनस वाई यानी कि 1 माइनस 3 बराबर क्या है -2। आप देखिए -2 इसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है -2 इसके अंदर है। इसका मतलब ये हो गया कि यह हमारा ये एक्स कॉमा वाई है, ये संबंध आर के अंदर है। तो अब हमें वाई कॉमा एक्स भी दिखाना है। तो वाई कॉमा एक्स को कैसे दिखाते हैं, देखिए एक्स बराबर 1 है, वाई बराबर 3 है। तो यदि वाई माइनस एक्स भी इसके अंदर आ जाए, देखिए वाई माइनस एक्स यानी कि 3 माइनस 2 बराबर क्या है 2। हमने पहले देखा कि x माइनस वाई तो इसके अंदर आ रहा है। x माइनस वाई बराबर हमारा जो निकला वह एक पूर्णांक है। अब देखते हैं कि y माइनस एक्स भी पूर्णांक है क्या। तो देखते हैं कि y माइनस एक्स जब निकाला हमने तो 2 निकला, 2 भी इसके अंदर आ रहा है, वो भी एक पूर्णांक है। इसका मतलब कि यह भी एक, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि ये सम्मित है। अब तीसरा हमारा ये देखना होता है कि संक्रामक के लिए क्या देखते थे कि हम कोई 3 एलिमेंट इससे उठाएंगे। मैंने माना एक्स वाई और जेड, कोई 3 एलिमेंट हैं वह बिलोंग कर रहे हैं जेड से। हमें कंडीशन क्या सेट करनी होती थी कि यदि ए कॉमा यानी कि एक्स कॉमा वाई यदि बिलोंग कर रहा है संबंध आर में, वाई कॉमा जेड भी बिलोंग कर रहा है इस संबंध आर में, तो यदि एक्स कॉमा जेड भी बिलोंग कर जाएगा इसी संबंध आर में, तो हम इसे कह देंगे कि यह एक संक्रामक है। तो देखिए कंडीशन क्या है कि यदि एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर गया आर में, तो क्या इस कंडीशन दी हुई है हमें कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, यह एक पूर्णांक है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर ये भी मान रहा हूँ कि वाई कॉमा जेड भी यदि बिलोंग कर रहा है आर में, तो वाई माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। अब थोड़ा आप ये सोचिए कि जब दो पूर्णांक दिए होते हैं उन दोनों पूर्णांक को जब ऐड करते हैं तब भी एक पूर्णांक प्राप्त होता है। कैसे, मैंने मान लीजिए कोई पूर्णांक उठाया मैंने 3 और कोई आप फिर से कोई भी उठा लीजिए, मैंने उठा लिया 10, तो यहाँ आपसे क्या निकला +7। क्या +7 एक पूर्णांक है? +7 भी एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो भी एक पूर्णांक निकलता है। किस तरह से, जब मैं देखिए एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो ये कटा यहाँ से एक्स माइनस जेड बराबर पूर्णांक, क्योंकि अभी आपने देखा कि जब दो पूर्णांकों को ऐड करते हैं तो भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो ये कंडीशन भी अपनी फुलफिल हो गई कि x माइनस जेड भी पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या हो कि जब x माइनस जेड भी पूर्णांक है तो इसका मतलब ये हो गया कि x कॉमा जेड जरूर बिलोंग करेगा इस सेट R में। ऐसा ही तो है। देखिए x माइनस वाई एक पूर्णांक होता था कब, जब ये x कॉमा वाई बिलोंग करते थे R में। तो इसी तरह x माइनस जेड एक पूर्णांक है तो ये भी इसके अंदर बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब हमारा ये जो सेट दिया हुआ है ये स्वतुल्य भी था, सम्मित भी है और संक्रामक भी है ना। ये देखिए ये कंडीशन भी इसकी फुलफिल हो गई कि ये संक्रामक है, और आपने ये भी देखा था कि ये यहाँ सम्मित भी है और इसे ये क्या है, हाँ ये भी एक स्वतुल्य भी था। ठीक है, ये तीनों कंडीशन आपने नंबर देखते हैं 1 का 5। इसमें क्या कहता है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी 4 से 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करना है। तो मैं 2-3 बताऊंगा और उससे रिलेटेड जो होगा तो वो खुद आप करिएगा। जो पहला वाला है उसमें कह रहा है कि r बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब इसमें भी तीनों कंडीशन आपने चेक करनी है, स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक। तो पहले आप सम्मित के लिए देखते हैं। सम्मित के लिए क्या होता था कि हम कोई एक एलिमेंट उठाया करते थे सेट से, और उसमें यदि स्वयं के साथ पेयर बना के और आर के अंदर आ जाता है तो वह हमारा स्वतुल्य हो जाता था। देखिए स्वतुल्य में क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्वतुल्य मैंने माना ए कोई ऐसा एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है अपना कोई जो सेट मान लीजिए ए है, और यदि ए कॉमा ए भी इसी के अंदर ए कॉमा ए भी आर के अंदर आ जाता है
तो हमारा यह स्वतुल्य हो जाएगा। तो देखिए इसमें कंडीशन क्या है, आप इसे मानिए x और इसे मानिए y। आप एक को x मान लीजिए और दूसरे को y मान लीजिए, और उसमें कंडीशन आप ये देखिए कि x, y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो आप देखिए कि मान लीजिए कि ये है x और ये है y, दोनों जब एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो आप इसको फेरबदल करेंगे तो भी वो इसी सेट R के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह स्वतुल्य है। दूसरा देखते हैं कि इसमें संक्रामक में क्या होता था कि मान लीजिए कि ये x, y है, हम क्या देख रहे थे कि दूसरा हमारा क्या देखना है, संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक के लिए क्या होता था कि यदि x, y ये x, y ये बिलोंग कर रहा है यदि संबंध R के अंदर, तो y, x भी इस संबंध R के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो आप ये देखिए कि जब x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, आप मानिए कि एक कोई जगह है, ये कोई जगह है, यहाँ पर x काम कर रहा है और यहाँ पर y काम कर रहा है, यहाँ पर y काम कर रहा है। यदि मैं इनका इंटरचेंज कर दूं, यानी कि इसे y कर दूं और इसे x कर दूं, तो आप ये देखेंगे कि y भी इसी जगह पे काम कर रहा है, x भी इसी जगह पर कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये संक्रामक भी आप लिख लीजिएगा, थोड़ा ये चल कम रहा है आज, मैं बता दे रहा हूँ। ये संक्रामक में क्या है कि देखिए जब ये दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं तो दोनों को यदि इंटरचेंज कर देता हूँ, यानी कि y x देखता हूँ कि R के अंदर आता है कि नहीं। तो देखिए जब x, y इसके यहाँ पर काम कर रहे हैं तो y, x भी यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि स्थान तो एक ही है। ये कह रहा है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तीसरा हमें देखना है संक्रामक। आप तीसरा संक्रामक में भी देख लीजिए। तीसरा में क्या है कि मान लीजिए कि ये कोई है x, ये है x, ये है y और ये है z। कोई तीन एलिमेंट है, तीन व्यक्ति हैं कोई, और ये x और y दो व्यक्ति हैं, ये काम कर रहे हैं मान लीजिए लखनऊ में। लखनऊ y, z भी काम कर रहे हैं इसी लखनऊ में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि x और z भी अगर यदि लखनऊ में काम करें, x, z भी लखनऊ में कार्य करें, तो हमारा ये कह देंगे कि ये भी उसी के अंदर आ जाएगा। यानी कि देख रहे हैं x काम कर रहा है इसके अंदर और z भी काम कर रहा है लखनऊ में, तो x, z भी लखनऊ में ही काम करेंगे। तो आप इसी तरह लिख लीजिएगा कि यहाँ पर जब x, y बिलोंग टू R, y, z बिलोंग टू R, तो x, z ऑल्सो बिलोंग टू R, यानी कि संक्रामक भी हो गया। और देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या है, इसमें 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें दूसरा ये कह रहा है कि यदि r बराबर x, y सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में काम करते हैं, वो तो बिल्कुल सेम ही है, वो एक ही जगह पर कार्य करते हैं, और यहाँ पर ये कह रहा है कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो सेम कंडीशन है, इसी तरह इसे भी करेंगे आप। और दूसरा क्या है, इसका जो तीसरा वाला है वो कह रहा है कि r बराबर x, y x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। सी वाला है करना है आपको। इसमें ये कह रहा है कि r बराबर दिया है, r बराबर दिया है x, y, और जो x है यह y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखिए इसके लिए जब हम पहली वाली स्वतुल्य के लिए देखेंगे, तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि आप कोई एक एलिमेंट उठाते हैं, मान लीजिए मैंने उठाया x, बिलोंग कर रहा है कोई सेट, मान लिया मैंने A में। यदि x भी ये बिलोंग कर जाए सेट R में, तो हम कह देंगे कि ये स्वतुल्य है। तो आप देखिए कि एक कोई व्यक्ति है यहाँ पर, एक कोई व्यक्ति है x, दूसरा भी है x, ये है मान लीजिए कि 120 सेंटीमीटर, तो ये कितना होना चाहिए, 127 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि जो x है ये वाला एलिमेंट है, इससे ये वाला कोई व्यक्ति समझिए, ये व्यक्ति से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो आप देखिए ये जो व्यक्ति दोनों हैं तो वो तो सेम है, तो कोई व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, इसलिए आप यहाँ पर ये लिख देंगे कि x स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। अब संक्रामक में देख लेते हैं। संक्रामक के लिए क्या होता था कि हम कोई दो एलिमेंट लेते थे, मान लीजिए मैंने लिया x, y
ये बिलोंग कर रहा है आर में, यदि वाई कॉमा एक्स भी इसी आर में बिलोंग कर जाए तो आप यहाँ पर ये कह देंगे कि यह सममित भी है। तो देखते हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, इसकी लंबाई है मैंने माना 120 सेंटीमीटर, इसकी है 127 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पर बैठाया हूँ, ये एक्स है, ये वाई है। यदि मैं यहाँ पर कर दूँ ये वाई, ये है एक्स, तो ये वाला जो एक्स है, ये एक्स है, एक्स क्या है, लंबा है इससे 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ पर एक्स तो है 127 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक्स है, सॉरी यहाँ पर जब इस जगह पर जो व्यक्ति बैठा है वो है 120 सेंटीमीटर लंबा, इस जगह पर जो व्यक्ति बैठा है वो है 127 सेंटीमीटर लंबा। अब मैं दोनों का इंटरचेंज करता हूँ तो ये तो 120 सेंटीमीटर व्यक्ति वाला लंबाई वाला बैठा है और ये है 127 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ना कि वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये कंडीशन भी फेल हो गई। अतः यह संक्रामक नहीं है, क्योंकि एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर तो लंबा है, लेकिन वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन भी फेल हो गई। अब संक्रामक में क्या होता था, देखिए संक्रामक में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये एक्स और वाई और ये जेड 3 व्यक्ति हैं। आप यहाँ पर ये देखिए, ये बैठा है एक्स, ये बैठा है वाई, ये बैठा है जेड, एक्स वाई जेड। इसकी लंबाई है 120, इसकी है 127 और इसकी है 134, है ना। तो आप ये देखते हैं कि ये जो एक्स है वह वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और जो वाई है वह जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये कंडीशन दी हुई है। यदि एक्स भी जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाए तो आप देखेंगे कि जेड, जो एक्स कॉमा जेड है, ये तभी बिलोंग करेगा इस सेट आर में जब ये एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक्स की लंबाई है 120 और ये जेड की लंबाई है 134। तो ये देखिए 7 ज़्यादा नहीं, यहाँ पर ये 14 सेंटीमीटर ज़्यादा है। इसका मतलब ये भी कंडीशन फेल हो गई, अतः ये संक्रामक भी नहीं है। अब देखिए इसका डी नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, डी नंबर और ई नंबर दोनों सेम है। डी में कहता है आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। एक्स जो है वह वाई की पत्नी है। मैं डी बता दे रहा हूँ, डी आप ई डी में बता दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा दोनों। आर बराबर दिया है यहाँ पर एक्स कॉमा वाई और एक्स वाई सॉरी एक्स वाई, एक्स जो है वाई की पत्नी है। तो आप पहली कंडीशन जब चेक करेंगे तो स्वतुल्य देखते हैं। तो स्वतुल्य में क्या होता था कि एक्स कॉमा एक्स कोई 2 एलिमेंट होते थे या एक और में आप कुछ भी मानिए, वो बिलोंग कर जाते थे यदि आर में फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कोई सेट जो होता था हमें दिया होता, मान लीजिए ए। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक्स क्या है, वाई की पत्नी है। 2 एलिमेंट है, मैंने माना एक्स और एक्स। मान लीजिए कि ये है व्यक्ति कोई, ये है पत्नी, यानी कि ये है पति और ये है पत्नी, ये है एक्स, ये भी है एक्स। तो आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति स्वयं की पत्नी तो हो नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति स्वयं की पत्नी नहीं होता, अतः यह स्वतुल्य नहीं। तो आप यहाँ पर ये लिख देंगे कि एक्स स्वयं की पत्नी नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। अब दूसरा देखते हैं सममित। दूसरा में सममित में क्या होता था कि जब एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर जाएगा यदि आर में, तो वाई कॉमा एक्स भी बिलोंग करना चाहिए इसी आर में। तो आप देखेंगे कि यदि मैंने माना कि एक्स, ये कह भी रहा है यहाँ पर एक्स जो है वाई की पत्नी है, तो क्या ये वाली कंडीशन भी आ जानी चाहिए कि वाई एक्स की पत्नी यदि हो जाएगा तो ये वाई कॉमा एक्स भी इसी में बिलोंग कर जाएगा। तो आप ये देखिए कि यदि कोई 2 व्यक्ति हैं, ए है और ये है बी, यदि ए बी की पत्नी है तो जो बी होगा ए का पति होगा, ना कि ए की पत्नी। इसलिए ये